किसी को मिल नहीं रही है, सामान वगैरह लेने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आप लोग ज़रा देखें, इस पर तवज्जो करें और आवाम के साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। आपका क्या बिल आया तकरीबन, क्या कितना चल रहा है? भाई ये पिछले महीने तकरीबन 8,000 रुपया बिल था, उससे पहले जो है 2,500 रुपये का बिल आ रहा था, और इस महीने तकरीबन 60,000 रुपया बिल आया। और मैं एक ठेले वाला हूँ, मजबूर हाँ रोडों पे ठेले धक्के मारता हूँ, सब्जी फ्रूट वगैरह बेचता हूँ। आज देख लें, मैं बिजली का बिल भरूँ, बच्चों के लिए रोटी लेकर के जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, जिसका ठेला मैं धक्का मारता हूँ वो ठेला भी उसने उसका किराया नहीं दे सका, उसने ठेला रख लिया। अब मैं क्या रोजगार करूं, कैसे काम, कैसे बच्चों को? जी, ये कौन सा एरिया कौन सा है ये लियारी तहसील टाउन। लियारी तहसील टाउन में? जी जी। यहाँ पानी बिजली गैस वगैरह सब आ रहे पानी हैं? बिजली गैस हर चीज़ से हम मुतासिर हैं। और एक बात ऐसा है क्या कि हम कराची के बीचों बीच शहर के रहने वाले हैं। हमें वहाँ से हुकूमत पाकिस्तान ने उठा के ये जंगल में ला के फेंका, हमने जंगल को आबाद किया और हमें इस तरह से मुतासिर किया कि ऐसा श्रीलंका में या दुनिया के अफ्रीका के अंदर भी इस तरह से मुतासिर लोगों को नहीं किया जाता है। आज हम पानी बिजली गैस, पानी मिल रहा है, हमें बहुत पानी मिल रहा है, टैंकर के सूरत पे 3,000 रुपये का एक टैंकर मिलता है, वो भी खड्डे का गंदा पानी होता है, उसमें केमिकल डाल के ले आते हैं। हम मजबूर है, क्या करें? जब हमारे लाइनों में पानी नहीं आएगा, हम अपने बच्चों को क्या पिलाएं? मैं इतना बेजार हूँ, 4 महीने हो गए मेरे को बेरोजगारी से। क्या कमाऊंगा मैं, क्या खाऊंगा? रोटी 25 रुपए की 30 रुपए की हो गई है, क्या खिलाऊंगा मैं? 4 महीने से बेरोजगार हूँ। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल 4,000 5,000 रुपया बंद घर का। मैं अकेला रहता हूँ, ये मेरे अकेले की है। मेरा एक बच्चा और एक मैं हूँ, बस मेरे 2 जनों का खाना मेरा से मुश्किल हो रहा है बिल्कुल, समझे? इधर ज्यादा महंगाई है। हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाह रहा हूँ सस्ता ही करे, कम से कम रोटी पे तो पैसे कम करे जो रोज की खाने की है। भाईजान, हमारे इलाके में 1 महीने से गैस बिल्कुल बंद किया हुआ है। लिहाजा हम आप लोग दरख्वास्त है कि गैस के बारे में कुछ न कुछ कर लो। हमारी आवाम के लिए होटलों पे बड़ा रश है और 7 रुपए का एक रोटी आटा खुद लेके जाओ और 7 रुपए बनाने का लेके जाएगा। हमारी तरफ 7 रुपए का है। 36C से हमारा जो है ताल्लुक है। हमारा ये बिल्कुल न रात में आ रहा है ना दिन में आ रहा है, गैस हमारी तरफ बिल्कुल आ नहीं रहा है। जी नाज़रीन, मैंने आपको अभी दिखाया कि सिंधी होटल न्यू कराची पूरा मुकम्मल तौर पे बंद है। और अभी मैं यहाँ पे आया, जो इलाके की मार्केट समामा मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है न्यू कराची के अंदर 5M में, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा में दिखाएं कि ताले लगे हुए हैं, बंद है। किसी भी ताजिर ने अपनी कराची के अंदर आज ये कामयाब हड़ताल को कामयाब बनाया। हुकूमत को आज सोच लेना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम और कराची की कौम आज एक हुई है महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, तो इस तरीके से अगर कामयाब हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दिन करीब आएंगे कि बिजली के बिल भी कम होंगे, महंगाई भी कम होगी। आज हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे जो आज हड़ताल ताजिर बिरादरी ने की और इनका लोगों ने भी इनका साथ दिया। तो यकीनन आज अगर एक कौम हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सर, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मेरी रिहाइश न्यू कराची में। मैं क्या कहेंगे अदनान भाई, आज जिस तरीके से कौम ने भी साथ दिया ताजिर बिरादरी का और मुकम्मल पूरा कराची बंद है, क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत इस टाइम पर तौबा कर ले, क्योंकि ये आखिरी हड़ताल है हम लोगों की। हमारे बस नहीं है, घरों में कुछ भी नहीं है। मैं आज भी रोड पे निकला हूँ, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ पेशे में। मैं हड़ताल कामयाब कराने के लिए निकला हूँ, अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। इतनी गुर्बत, इतनी महंगाई, हमारी तनख्वाह 1,000 रुपये है तो हमारा खर्चा 6,000 रुपया लगा दिया है। जिस इदारे पे जाते हैं बदमाश बना हुआ है। इस टाइम आम आवाम, हर आवाम पिस चुकी है। हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाली इदारे बदमाशियाँ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड और दूसरे गवर्नमेंट के इदारे, कोर्ट कचहरी थाना सब इनके साथ है। बिजली पे भी फिर पैसे बढ़ने वाले हैं, ये भी अभी ऐलान किया। ये जो पैसे बढ़ने वाले हैं, ये समझ लो हमारी लाशें उठने वाली हैं। हम इसी के अंदर दबे हुए हैं। नया जो बिल आएगा इससे तो हमारी तौबा निकल जाएगी। मैं ये चाहता हूँ हुकूमत अब जो है तौबा करे।
नाज़रीन मेरे साथ मोहम्मद नबी साहब मौजूद हैं जो कि समामा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज आवाम ने इनका साथ दिया है, पूरी मार्केट पूरी कराची के लोगों ने साथ दिया, तो क्या कहेंगे मोहम्मद नबी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, हड़ताल ये मैं मार्केट का समामा मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और ये मार्केट हमने ताजिर बरादरी का साथ दिया। हम खुद एक ताजिर है ना, हम खुद एक ताजिर है और हमने साथ दिया। लेकिन इस तरह मार्केटें बंद होने से और इस तरह रोडों पे सड़कों पे निकलने से ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल हमारी निगरान हुकूमत है, उसे सोचना चाहिए कि कम से कम हालात हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। सर आपने निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वो तो एक टाइम के लिए बिठाई गई, वो कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये तो आने वाली हुकूमत। बात ये है कि जो हुकूमत निगरान की बात कर रहे हैं, जो हुकूमत पहले जो परमानेंट थी उसने क्या कर लिया पाकिस्तान के लिए? आज आपका पाकिस्तान, आज आपकी मैयसत डूबती जा रही है, गरीब आदमी जो है वो मर रहा है, ठीक है ना, गरीब आदमी मर रहा है। क्या ये जो आप कवरेजें कर रहे हो, जो आप अपने शूट चला रहे हो, ये अपने गवर्नमेंट के लोग नहीं देख रहे? लोग अपने बच्चों को जला रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फांसियाँ दे रहे हैं, लोग अपने आप को फांसियाँ दे रहे हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे हालात को। क्या ये लोग नहीं देख रहे? इनको जवाब नहीं देना। हज़रत उमर फारूक के दौर में जो ना अपने जब उनकी अपने हुकूमत थी तो वो डरते थे अल्लाह के खौफ से कि यार कोई भी अगर कहीं भूखा कि कोई अगर मेरी हुकूमत में अगर कोई भी शख्स अगर रात को भूखा सो गया तो मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या इन लोगों को, हुकूमत के लोगों को कुछ भी खौफ नहीं है? यहाँ हम जमहूरियत पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिसका मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह बना अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्या नाम है, जो हमारा पाकिस्तान बना ही इस मकसद से कि अपने मुसलमान मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, और ये हमारे ही लोग हैं। ये जितने भी हुकूमत में बैठे हैं हमारे लोग हैं। के इलेक्ट्रिक को देखो, वापडा को देखो, वापडा अपने मसाइल अपने लेकर बैठा हुआ है। यार सोचो तो सही, समझो, देखो गरीब आदमी कहाँ जा रहा है। के इलेक्ट्रिक जो है ना वो डिफॉल्टर आवाम को खुद कर रही है। के इलेक्ट्रिक अगर अपने मामलात को देख ले, और फिर दूसरी बात देखिए कि 24 घंटे के अंदर 18 घंटे की या 19 घंटे की लोड शेडिंग है। उसके बाद भी बिलिंग इतनी सारी है, बिलिंग इतनी है यार आप मतलब। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी ये मार्केट है, हमारी मार्केट अपने कमर्शियल है, एक बिल हमारी मार्केट का क्लियर है। हमारी अपनी मार्केट का बिल जो अपने करोड़ का तकरीबन 3.5 लाख रुपए का बिल आया। यार ये कोई तरीका तो नहीं है ना, मतलब मरने वाली बात है। तो फिर एक ऐसा काम कर लें कि एक दफ़ा अपने कोई ऐसा बम मार दें, ठीक है ना, पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की अवाम एक ही दफ़ा सारी मर जाए। समामा मार्केट जिनकी आपने एक इंतशाफ किया कि इनके कहना कि हमारा जो घर का बिल आया, आपने सुना इन्हीं की ज़बानी कितना आया, क्या ये इस तरीके से बिल आना चाहिए? ये जवाब अल्लाह के आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको दिखाया कि न्यू कराची जो समामा मार्केट वो पूरी बंद थी। अभी मैं यूपी मोड़ पे आया हूँ। हमारे आगे में देख सकते हैं कि सीएनजी पंप और टोटल का पंप है पेट्रोल का, ये भी मुकम्मल बंद है, ना ही किसी को दिया जा रहा है, ना ही ये खोला गया, टोटल बंद है टोटल का पंप। और यहाँ पे हमारे आगे में देख सकते हैं ये है वो जियो मार्केट जो मोबाइल मार्केट है यूपी मोड़ पे, ये भी पूरी मुकम्मल तौर पे बंद है। तकरीबन तमाम ताजिरों ने इनका साथ दिया है। जी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।